हेलो फ्रेंड्स, मैं कौशलेंद्र प्रताप सिंह आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हुआ हूं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है इसके बारे में वैज्ञानिकों में मतभेद है। किसी को भी इसकी पूरी जानकारी नहीं है। हमने कुछ तर्क और कुछ आधार पर पहले जानकारियां निकाली थी, फिर भूकंप विज्ञान के द्वारा जो हमें जानकारियां मिली तर्क और आधार पर, उसके द्वारा वो जानकारियां प्रमाणिक, थोड़ा बहुत प्रमाणिक रही, वो भी पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं है। आइए देखते हैं पहले हमने कैसे कैसे कौन कौन सी जानकारी ली। पहले ताप, टेम्परेचर, दाब और घनत्व, ज्वालामुखी, और ताप, दाब, घनत्व, ज्वालामुखी, उसके बाद भूकंप। इन सब के आधार पे हमने जो जानकारियां निकाली उसी के आधार पे हम लोग बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। जो अंतिम भूकंप है, इस भूकंप विज्ञान के बारे जब हमने जाना, भूकंप के बारे में जब हमने जाना तो हमें कुछ जानकारियां सही तरीके से मिली, क्योंकि ये सब जो पॉइंट है ताप, दाब, घनत्व, ज्वालामुखी, इसमें कुछ बातें कुछ लोग जो बताते थे उसको तर्क के द्वारा कुछ वैज्ञानिक काट दिया करते थे। जैसे होता क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है, ये देख रहे हैं, ये पृथ्वी का ये हिस्सा है जो हमने ऐसे काट लिया एक बीच का, उसी हिस्से को दिखाया गया है, यहाँ पे। तो आइए देखते हैं, जब हमने ताप, मतलब कि जब हमारे पृथ्वी पर कोई चीज, जैसे पृथ्वी क्या है देख रहे हैं, इसमें परतें हैं, 3 परतों पर हम लोग पढ़ते हैं, और उन परतों में बीच बीच में जो खंडन हुआ है उस पर भी हम पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं, जब कोई भी जैसे दबती चली जाएगी तो उसमें क्या होगा कि उसके ऊपर दबाव बढ़ता चला जाएगा। मतलब अगर परत दर परत रहेगा तो दबाव बढ़ता चला जाएगा, और दबाव बढ़ेगा तो क्या होगा कि घनत्व बढ़ेगा, और घनत्व बढ़ेगा तो क्या होगा कि ताप बढ़ेगा। मतलब कि इससे हमें पता चला कि पृथ्वी में बहुत ज़्यादा घनत्व अंदर होगा, जाते नीचे जाते जाते तक घनत्व बढ़ रहा होगा, और दाब भी बढ़ रहा होगा, और ताप भी बढ़ रहा होगा। तो आइए देखते हैं, जब इन चीज़ों के बारे में हमने जाना, उसके बाद मैंने बताया कि आपको बातें गलत कर दे रहे थे, कुछ लोग तर्क के द्वारा खंडित कर दे रहे थे। तब हमने ज्वालामुखी से भी जाना कि मतलब उसमें लावा निकलता था, लिक्विड मतलब द्रव पदार्थ में। तो हमें ऐसा लगा कि पृथ्वी के अंदर कुछ द्रव में भी, मतलब कुछ द्रव भी होंगे। पर जब हमने भूकंप विज्ञान पर जब अध्ययन हुआ, भूकंप के बारे में जब अध्ययन हुआ, तब लोगों को कुछ जानकारियां सही मिली। जैसे भूकंप से इन्होंने जाना कि कैसे, कहाँ पे पृथ्वी में जो है द्रव पदार्थ है, कहाँ पे ठोस पदार्थ है, इससे जाना। जैसे देखिए, भूकंप में हमारी 3 तरंगे होती हैं, PSL। यहाँ पे अभी हमें PS तक की जरूरत है, तो PS पे ही बात करते हैं। प्राइमरी तरंगे, प्राथमिक तरंगे क्या होता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती है। पर ये सेकेंडरी जो होता है ये केवल ठोस में चलता है, सेकेंडरी केवल ठोस में चलता है। तो जैसे होता क्या है कि जब प्राइमरी, मतलब प्राइमरी जहां से गुजर गई, प्राथमिक तरंगे जहां से गुजर गई, इसका मतलब कि वो हर जगह से द्रव रहेगा तो भी गुजर जाएगा, ठोस रहेगा तो भी गुजर जाएगा, और गैस रहेगा तो भी गुजर जाएगा। पर सेकेंडरी तरंगे केवल ठोस से गुजरेंगी, मतलब जहां से नहीं गुजरी वहां से क्या है कि द्रव हो गया। इन्हीं के आधार पर हमने इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश किया। आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए सेकेंडरी वेव है, ये पृथ्वी है, यहाँ पे चली, तो ये क्या हुआ, ऐसे 30 किलोमीटर दूरी पे आके ऐसे मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई, ठीक। तो ये 30 किलोमीटर दूरी पे आके मिल गई। इसका मतलब ये पता चला कि जब पृथ्वी का, जब हम ऊपर का परत पढ़े तो 30 किलोमीटर के बाद हमें कुछ द्रव मिलना चाहिए, तो कहाँ मिला, आइए देखते हैं। पृथ्वी में हमारा क्या होता है, ये अपर क्रस्ट होता है, मतलब भूपर पट्टी, अपर
भूपर पट्टी। तो अपर भूपर पट्टी में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग रहते हैं, तो इसकी मोटाई यहाँ से ऊपरी भाग जो होता है वो 30 किलोमीटर होता है, और नीचे तक जो दूसरा लोअर क्रस्ट होता है वो 100 किलोमीटर तक होता है। कुछ लोग 200 किलोमीटर तक भी मान लेते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें मिलेंगी, कहीं पे आपको सिर्फ 30 से 34 ही लिखा मिलेगा, पर यह है कि ये 30 किलोमीटर अपर वाला होता है, और लोअर वाला, लोअर जो क्रस्ट होता है, लोअर भूपर पट्टी होती है वो 100 से 200 किलोमीटर तक होती है, ऐसा माना जाता है। अब क्या होता है ये मैं नहीं जानता, पर ऐसा किताबों में लिखा माना जाता है। ठीक, तो ऊपरी क्रस्ट पे क्या होता है कि हम लोग रहते हैं, जैसे मानव रहता है, पेड़ पौधे रहते हैं, तो ये कैसे ऊपर नीचे हो जाता है ये देखते हैं। तो जैसे आपको पता है कि हम जहाँ पे रहते हैं ऊपरी क्रस्ट में, वहाँ पे बहुत सारे भूभाग में जो है समुद्र है, तो समुद्र रहेंगे तो क्या होगा कि भाई ऐसे जाएगा, उसके बाद ये ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ की दूरी क्या होगी, कम हो जाएगी, यहाँ की दूरी ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह से जो है गणना की गई है कि 30 से मतलब कि 30 किलोमीटर और 100 किलोमीटर तक मतलब इसकी मोटाई होती है, 100 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है, अपर क्रस्ट की 30 किलोमीटर तक होती है। तो ये मैंने बताया कि आपको सेकेंडरी वेव 30 किलोमीटर तक जाती है, 30 किलोमीटर के बाद जो है मुड़ने लगती है। तो होता क्या है कि जब हम लोअर क्रस्ट मतलब 30 किलोमीटर का आगे जब जाते हैं, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में रेडियो एक्टिव धातुएं पाई जाती हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, धातु नहीं पदार्थ पाए जाते हैं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ जब पाए जाते हैं तो वो क्या होता है, उसमें ऊष्मा मतलब ऊष्मा, उसके विखंडन से ऊष्मा उत्पन्न होती है। विखंडन से जब ऊष्मा उत्पन्न होती है तो वहां क्या होता है, द्रव का फॉर्मेशन हो जाता है। द्रव का फॉर्मेशन हो जाता है, उसी को मैग्मा भी कहते हैं। वहीं से ज्वालामुखी अधिकतर, मैग्मा का केंद्र भी उसको कहते हैं। ज्वालामुखी अधिकतर वहीं से निकलती है, मैग्मा का केंद्र भी उसको कहते हैं। तो क्या होता है कि ये जब तरंगे आती हैं तो 30 किलोमीटर का आगे जब जाती हैं, इसमें कहीं 30 किलोमीटर मैंने इसलिए बताया कि कुछ किताबों में 30 किलोमीटर तक डिस्टेंस ही लिखी हुई है। मैंने आपको बताया कि 100 से 200 किलोमीटर तक, तो कुछ किताबों में 100 से 200 किलोमीटर तक है, इसलिए मैंने आपको केवल 30 किलोमीटर तक बताया। अब वो जितना भी 100 तक मतलब समझ लीजिए 100 तक जाती होगी और वहां से मुड़ जाती है, और जहां मुड़ के यहाँ पे जाती है, वहीं पे जहां से टकराती है पृथ्वी पे, वहीं पे क्या होता है, भूकंप का एपिसेंटर हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से हमने जाना। तो ये क्या है कि ये अपर क्रस्ट हुआ और ये लोअर क्रस्ट हुआ, मतलब ये ऊपरी भूपर पट्टी और ये निचली भूपर पट्टी। ठीक, भूपर पट्टी दो भागों में बढ़ गया। तो ये क्या हो, भूपर पट्टी का पहले 100 मोटाई कितनी होगी, 100 से 200 किलोमीटर तक। ठीक, और ऊपरी की 30 किलोमीटर तक, और कहीं कहीं बुक में आपको कल 30 किलोमीटर तक मिलेगा। अब इसको जो यहाँ पे मतलब कि ऊपरी और निचली भूपर पट्टी को जो विभाजित करती है जो रेखा, ये तो ये मतलब क्यों विभाजित करती है, क्यों इसको, तो ये यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो आपका घनत्व क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे कि आपको एक्यूरेट डाटा बता देता हूँ, यहाँ पे 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब जो है अपर क्रस्ट में होता है घनत्व, और यहां तक आते आते लोअर क्रस्ट में आते आते 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। और लगभग इसको 3 लिख देते हैं लोग। ठीक, लगभग 3 लिख देते हैं, 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो उसके जो बीच में डिस्कंटिन्यूटी होती है, असंबंधता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, कोनराड डिस्कंटिन्यूटी, कोनराड असंबंधता। ठीक, असंबंधता, मुझे भी असंबंधता ठीक से नहीं बोल पा रहा हूं, कोनराड असंबंधता। ठीक, कोनराड डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। तो ये हमारा किसके किसके बीच हुआ, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो असंबंधता होती है, बनती है, उसको हम लोग कोनराड असंबंधता कहते हैं। ठीक, तो थोड़ा टॉपिक बड़ा है। अब आते हैं हम लोग लोअर क्रस्ट के बीच और अपर मेंटल के बीच में। हमने बताया आपको रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, जिसके कारण से मैग्मा का केंद्र से कहा जाता है। ठीक, अब हम जो आते हैं लोअर क्रस्ट या अपर मेंटल के बीच में जो हमारी असंबंधता बनती है, भाई लोअर क्रस्ट से जब हम बढ़ते हैं अपर मेंटल की तरफ, तो यहाँ लगभग 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व हो जाता है। किसी बुक में 4.5 मिलता है, और यहाँ तक जाते जाते 4.7 हो जाता है, और किसी बुक में
ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक लिखा रहता है। ठीक, अब ये जो है डाटा है ये अलग अलग बुक में अलग अलग मिलता है, इसलिए मैंने आपको अलग अलग बता दिया। जो भी मिलेगा एग्जाम में उसको मार दीजिएगा बस। तो ये जो अपर मेंटल लोअर क्रस्ट मतलब निचली भूपर पट्टी है, अपर मेंटल ऊपरी आवरण, मेंटल मतलब आवरण, तो उसके बीच में क्या होता है मोहोविसिक डिस्कॉन्टिन्यूटी। मोहोविसिक असंबंधता। तो ये किसके किसके बीच बनता है? लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच। अब देखिए अपर मेंटल तक जो है हमारा क्या होता है, यहां मान लिया अगर हमने 100 तक लिया तो ये क्या आता है 700 तक जाता है। अपर मेंटल हमारा 700 तक जाता है। लोअर क्रस्ट अगर हम 100 तक लेते हैं, जो बुक में 100 वाली बुक को मानते हैं तो 100 तक लेते हैं तो ये 700 जाता है। और लोअर मेंटल कहां से जाता है? 2900 किलोमीटर तक जाता है। ठीक, डेंसिटी मैंने आपको इसकी बता ही दिया। डेंसिटी क्या होती है इसकी? किसी बुक में 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा रहता है और 3.5 से 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा रहता है, और किसी बुक में 4.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा रहता है और 4.6 से 4.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा रहता है। अच्छा, इसका हम लोगों ने आयतन पे नहीं बात किया। क्रस्ट में, क्रस्ट का पूरे पृथ्वी का आयतन का 0.5% होता है, और द्रव्यमान जो है अपर क्रस्ट जो भूपर पट्टी होती है उसका नगण्य होता है। और इसका द्रव्यमान क्या होता है? इसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है। इसका द्रव्यमान लगभग जो है हमारा 83% तक होता है, और सॉरी आयतन इसका 83% तक होता है, और द्रव्यमान आयतन 83% तक होता है, और द्रव्यमान 68% तक होता है इसका, ये मेंटल का। ठीक, मेंटल का। और इसकी दूरी कितनी होती है? 2900 किलोमीटर तक होती है। ठीक, और अपर मेंटल और लोअर मेंटल में भाई देख रहे हैं आप, यहां पे भी जैसे जैसे नीचे जाएगा तापमान बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा, तो इसके बीच में भी एक असंबंधता बनती है। ये जो बनती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेपटी असंबंधता। रेपटी असंबंधता। अच्छा, तापमान कितना बढ़ता है? हर 32 मीटर पे क्या होता है? 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ जाता है। ठीक, और असल क्या है कि टॉपिक बहुत बड़ा है तो मैं हर चीज बता रहा हूं, फिर दिमाग से उतर जा रहा है तो मैं आपको बीच बीच में बता दे रहा हूं। इसमें क्या होता है? क्रस्ट में क्या होता है कि सियाल और सीमा की अधिकता पाई जाती है। मतलब सियाल क्या होगा? ये 30 किलोमीटर तक आपको सियाल मिलेगा, मतलब सिलिका और एल्युमिनियम। उसके बाद सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। ठीक, तो आगे देखते हैं हम लोग रेपटी असंबंधता तक पहुंच गए हम लोग, ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल के। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि कोर में आते हैं, केंद्र में आते हैं। केंद्र में क्या होता है कि ये जो हमारा होता है ये भी 2 भागों में बटा रहता है। तो ये पहला अपर कोर में कितना होता है? 5150 किलोमीटर तक। ठीक, और लोअर चलाता है 6171। ठीक, 6171 तक चला जाता है। ठीक, 6171 तक चला जाता है। ठीक, तो उसके बाद क्या होता है? अपर कोर में जो है हमारे ये इसमें कोर में हमारे निकिल और फेरस मतलब लोहे की अधिकता पाई जाती है। निकिल और फेरस की अधिकता पाई जाती है। सॉरी, ये याद नहीं आ रहा था, ये होता है 6371। ठीक, ये 63 से 71 किलोमीटर तक चली जाती है। ठीक, ये 63 से 71 किलोमीटर तक चली जाती है। तो अपर कोर और लोअर मेंटल एंड अपर कोर। ठीक, इसके बीच में देखिए लोअर मेंटल
और अपर कोर के बीच में जो हमारी असमानता बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुटेनबर्ग असंबंधता। और ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो बनती है उसको रेप्टी कहते हैं, रेप्टी असंबंधता। और लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में जो बनती है उसको गुटेनबर्ग असंबंधता कहते हैं। ठीक, और इसमें क्या होता है, नीफे मतलब निकिल और फेरस की अधिकता पाई जाती है। और यहाँ पे क्या होता है कि भाई यहाँ पे जो है घनत्व तो आपका 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक पहुंच जाता है। यहाँ अपर कोर में 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक रहता है घनत्व इसका, और नीचे तक जाते जाते कोर तक जाते जाते 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक बन जाता है। तो कोर हमारा जो है मतलब कि उसको आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे किसी प्लास्टिक को आप गर्म करें तो थोड़ा पिघला और थोड़ा ठोस टाइप का रहता है, कि प्लास्टिक की तरह एक आवरण बना रहता है, मतलब थोड़ा पिघला और थोड़ा ठोस टाइप का रहता है। ठीक, तो हमारी पी तरंगे क्या होती हैं, पी तरंगे हमारी पूरी क्रॉस कर जाती हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में, और एस तरंगे हमारी पूरी क्रॉस नहीं कर पाती क्योंकि वो लिक्विड में नहीं चलती हैं। ठीक, तो इस तरह से मैंने आपको बताया। इसका आयतन कोर का 16.5% होता है पूरी पृथ्वी का। ठीक, इसका आयतन 16.5% होता है और द्रव्यमान 32% होता है। द्रव्यमान आयतन और द्रव्यमान 32% तक होता है। तो ये हमने स्ट्रक्चर पढ़ा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का। लगभग मैंने आपको सारी बात बताने की कोशिश की है। अगर कुछ छूट गया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसे भी बता दूंगा। ठीक, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छा, एक क्वेश्चन, एक बात और, ये जो अपर कोर और लोअर कोर के बीच में जो असमानता बचती है उसको लेह-मैन असमानता कहते हैं। ठीक, देखिए बार बार भूल जा रहा हर चीज, तो कितना बड़ा टॉपिक है कि बातें दिमाग से उतर जा रही बताने में। तो लेह-मैन असमानता कहते हैं अपर कोर और लोअर कोर के बीच के असमानता को, मतलब जो ऊपरी कोर और निचली कोर, मतलब ऊपरी केंद्र और निचले केंद्र के बीच में जो बनता है उसे लेह-मैन असमानता कहते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कुछ भी छूट गया हो तो प्लीज़ कमेंट, मैं आपको फिर से बताऊंगा। ठीक।